सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ ने राज्यपाल महामहिम को एक ज्ञापन देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग की। इस मोदी सरकार में जो हुआ है वो पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ। दूध, दही, आटा, रबड़, पेंसिल पे बढ़ती महंगाई, जीएसटी के दाम, आज तक किसी सरकार ने इस प्रकार की जीएसटी नहीं लगाई। इतिहास में ये पहली बार हुआ है। इस प्रकार से सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ संस्था अभी तो यमराई है। देखो, थोड़ी ज्ञापन दीजिए। मैं जानता हूँ कि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है कि आंदोलनकारियों को आगे ना बढ़ना दिया जाए, मगर मोदी और ये रहा योगी और ये रहा अमित शाह, जब तक जिंदा रहूंगा कसम भगवान की आंदोलन करता रहूंगा। मोदी और योगी और अमित शाह अगर मट्टी में नहीं मिला दिया तो कसम पैदा करने वाले की अपनी मैयत खुद सजा लूंगा, क्योंकि अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये मर के चले गए, शहीद हो गए। अगर हम भी मर जाएंगे तो क्या बुराई है? जिए तो जिए शान से, अब मर गए तो। साथियों, आज सामाजिक संगठन जनता की आवाज ने जो रोटी के ऊपर हमारे देश के मादरचोद और घोसड़ी वाले नेताओं ने जीएसटी लगाई है, आज उसके खिलाफ हमने ऐलाने जंग किया है। क्योंकि इसलिए आज रोटी जैसी चीज पे जीएसटी लगा दी हमारे देश के नेताओं ने, और तो और कफन तक पे जीएसटी लगाई है। मैं अपने हिंदुस्तान के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि तुमने जीते जी इंसान को मार डाला और उसके मरने के बाद भी तुमने उसके कफन पे जीएसटी लगा दी। ये हमारे देश के नेता ये पूरे देश को लूट रहे हैं। हम चंद दिनों के मेहमान हैं, आने वाले दिनों में हम गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। याद रखना मेरे देश के नेताओं, तुम इतने हरामी हो कि तुम रंडी से भी ज्यादा गुजरे हुए हो। और जो मेरे देश के नेता हैं ये सब हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। आज इस नमक रोटी को खाकर पेट भर रहा हूँ। अरे नेताओं, तुम्हारी माँ का भोसड़ा मादर चोदो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वही सिलेंडर 1120 रुपए में मिल रहा है। मजदूर की मजदूरी 300 रुपए है और महंगाई आसमान छू रही है। सरकार ने जिंदा रहते हुए गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया, और तो और सरकार ने मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दिया। अंतिम संस्कार यानी कफन पर भी 18% जीएसटी लगा दी। गरीब अब अंतिम संस्कार कैसे करेगा? लोग, सभी लोग याद रखिए, नेता और रंडी में कोई फर्क नहीं। रंडी अपना हुस्न बेचती है, नेता अपना ईमान और अपना जमीर बेचते हैं। इनकलाब, इनकलाब, चलो भाई चलो। जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। आज के संबंध में जो धरना प्रदर्शन किया गया, आज सामाजिक संगठन जनता की आवाज ने जीएसटी और महंगाई को लेकर ऐलाने जंग के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने दूध, दही, पनीर और तो और ये रोटी जिसे खाकर हमारा पेट भरता है, इस पर जीएसटी लगा दी है। और बच्चे की जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, कटर है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, इस पे जीएसटी लगा दी है। आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? इसने हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया है। भाइयों बहनों, ये देख लो, अच्छे दिनों की शुरुआत है। ये अच्छे दिन है कि आज रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, रोटी तक। और तो और क्या करा जाए? और तो और जीते जी सुकून नहीं है, मरने के बाद कफन पर 18% जीएसटी लगा दी है।
यानी अब हम अपने मुर्दे को भी सही से नहीं फूंक सकते, उसे भी सही से नहीं दफना सकते। पूरा देश इसने बेच दिया है अंबानी अडानी के हाथ। ऐसा कौन सा थैला है जिसमें LIC पैक हो गई, जिसमें रेलवे पैक हो गया, जिसमें एयरपोर्ट पैक हो गया, और कहता है मेरी क्या है, मैं तो थैला उठा के चल दूंगा। अरे मोदी, तुझे ये मैं पैगाम देता हूँ, क्योंकि तूने हिंदुस्तान की जनता को छला है और कब तक चलेगा। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता की आवाम को मैं एक ही नारा देता हूँ, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और हिंदू मुसलमान के नाम पर हरामी लड़वाता है। ताजमहल में कमरे ढूंढो, लाल किले में कमरे ढूंढो, अरे हरामजादो गरीबों के घर में ढूंढो कि कौन कौन गरीब है जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में रोटी नहीं बन रही है। हमारा पेट मंदिर मस्जिद से नहीं भरेगा। हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, हमारे नौजवान को काम चाहिए, मगर हिंदुस्तान में रोजगार और काम है ही नहीं। अभी क्या पत्रकार महोदय, अभी तो क्राइम 25% है। आने वाले दिनों में पूरे भारत में क्राइम ही क्राइम होगा, क्योंकि इसलिए ये पेट नंगा, ये तन नंगा, और जब भूख लगेगी और पेट तड़पेगा तो क्राइम चरम सीमा के ऊपर होगा। और ये योगी, जिसके ऊपर तो खुद 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं तमाम, और अपने आप को कहता है योगी। किस बात का योगी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 47% ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर चोरी, डकैती, हत्या, लूट के मुकदमे चल रहे हैं। ये देश चलाएंगे या ये देश बेचेंगे? क्योंकि इसलिए मैं आपको एक बात पत्रकार महोदय बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। रंडी पैसा लेकर अपना हुस्न बेचती है, और इस देश के हरामजादे नेता ये अपना ईमान और अपना जमीर बेचते हैं। दिखाओ, हमारी इस बाइट को काटना मत, दिखाना अपने चैनल पे कि हमारे देश के नेता इस देश को लूट रहे हैं। आपको मालूम है गौतम अडानी का SBI ने 1277 करोड़ रुपया लोन माफ किया। क्यों माफ किया? किसका था? ये हिंदुस्तान की गरीब जनता का है, ये किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। दिखाओ और सच दिखाओ, सच बोलेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए हिंदुस्तान में क्रांतिकारी कम है तो क्या हुआ, अगर इन जैसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। शाहजहांपुर हमारा संगठन आपको अवगत करना चाहता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार दूध, दही, पनीर, आटे पर GST लगाई गई है। नंबर 1, हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार सरकार ने दूध, दही, पनीर, आटा व अन्य खाने पीने की चीज़ों पर GST लगाकर हिंदुस्तान की गरीब जनता को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। नंबर 2, जो सिलेंडर कभी 350-400 रुपए का मिलता था, आज वही सिलेंडर 1120 रुपए में मिल रहा है। मजदूर की मजदूरी 300 रुपए है और महंगाई आसमान छू रही है। सरकार ने जिंदा रहते हुए गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया, और तो और सरकार ने मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दिया। अंतिम संस्कार यानी कफन पर भी 18% GST लगा दी। गरीब अब अंतिम संस्कार कैसे करेगा? बंद करो। क्या मुर्दों के ऊपर भी कफन नसीब नहीं होगा? सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के लिए प्राइवेट कमरा लेने पर भी GST लगा दी है। अब अस्पताल में भी जनता को सुकून नहीं है। सरकार ने होटल में ठहरने पर भी GST लगा दी है। मेरी सरकार को राय है कि गरीबों के ऊपर इतनी दया मत करो, उन्हें एक सल्फात की गोली दे दे, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। देश में सिर्फ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया जैसे ही लोग जिंदा रहेंगे और नेता जिंदा रहेंगे। नंबर 6, सरकार को शर्म आना चाहिए। बच्चों के पढ़ने लिखने की चीज़ों पर GST लगा दी, जैसे कटर, पेंसिल, रबर, कापी, किताबें आदि पर सरकार चाहती है अगर इंडिया अनपढ़ रहेगा तभी तो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़वाकर अपनी कुर्सी बरकरार रखेंगे। सरकारी नौकरी में लोगों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट दे दिया जाता है, और हमारे देश के नेता चाहे 100 वर्ष के हो जाएं, उन्हें चुनाव लड़ने की छूट है। यही तो हमारे देश का कानून है। नंबर 8, नेता जहाँ कितनी बार भी जेल जाए वो चुनाव लड़ सकता है। आम आदमी अगर एक बार जेल चला गया तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यही हमारे देश का कानून है। जनता की पेंशन बंद कर दी, और विधायक, सांसद, मंत्री ये मरने तक पेंशन लेते हैं। अगर यही हालात रहे तो सन 2050 तक देश की जनता में विद्रोह पैदा हो जाएगा। गृह युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। नेताओं ने देश को नफरत की आग में झोंक दिया है।
हमारा संगठन आपसे यह मांग करता है कि खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों पर से फौरन GST हटाई जाए। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि सभी बिंदुओं पर ध्यान देने का कष्ट करें। धन्यवाद। अच्छा सिटी मजिस्ट्रेट साहब, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट लूँगा तो काफ़ी। आप तो सरकार के हैं, मुलाजिम हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। उस गरीब से पूछो जो लाल इमली चौराहे पर खड़े होकर 300 रुपये की मजदूरी करता है, वो कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेगा और कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से दिखाएगा। इस देश के ये हालात हैं